कभी किसी वर्कशॉप में उड़ती हुई चिंगारियां को देखा है? वो चिंगारियां जो एक तेज रफ्तार घूमते पहिए और धातु के टकराने से निकलती हैं। बस वही है ग्राइंडिंग की दुनिया, एक ऐसी जरूरी मशीनिंग प्रोसेस जो मॉडर्न इंजीनियरिंग की जान है। तो असल में ये ग्राइंडिंग है क्या चीज़? देखिए, ये एक मशीनिंग प्रोसेस है जिसमें एक खास तरह का पहिया होता है जिसे हम अपघर्षक पहिया यानी एब्रेसिव व्हील कहते हैं। इसकी सतह आप समझ लीजिए थोड़ी खुरदुरी होती है। ये पहिया बहुत तेजी से घूमता है और वर्क पीस से छोटे छोटे कणों को हटाता है, और इसका नतीजा एकदम चिकनी और परफेक्ट साइज की सतह। अच्छा, तो ग्राइंडिंग इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि ये दो काम करने में माहिर है। पहला, हाई सरफेस फिनिश, मतलब एकदम शीशे जैसी चिकनी सतह देना, और दूसरा हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी, मतलब बिल्कुल सटीक माप। तो जब भी किसी पार्ट को एकदम परफेक्ट और चमकदार बनाना हो तो ग्राइंडिंग से बेहतर कुछ नहीं। ठीक है, तो इस पूरी बातचीत में हम क्या क्या जानने वाले हैं? हम ग्राइंडिंग के बेसिक्स से शुरू करेंगे, फिर अलग अलग तरह के ग्राइंडर्स को देखेंगे, मशीन के अंदर झांक कर उसके पार्ट्स को समझेंगे, और आखिर में बात करेंगे उन छोटे छोटे कणों और बॉन्डिंग मटेरियल की जो इस पूरे काम को अंजाम देते हैं। चलिए अब ग्राइंडर्स के परिवार से मिलते हैं। असल में हर काम के लिए एक अलग स्पेशल ग्राइंडर होता है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि काम क्या है, पार्ट का साइज क्या है और हमें कितनी सटीकता चाहिए। सबसे पहले है सरफेस ग्राइंडिंग मशीन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका मेन काम है फ्लैट सरफेस यानी सपाट सतहें बनाना। ये किसी भी सतह को एकदम समतल और चिकना बना सकती है, वो भी बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ। इसके बाद आती है सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन। इस मशीन का इस्तेमाल गोल चीज़ों जैसे कोई शाफ्ट या रॉड की बाहरी सतह को ग्राइंड करने के लिए होता है। इससे उन्हें एक परफेक्ट गोलाकार शेप और ज़बरदस्त फिनिश मिलती है। अगला नंबर है सेंट्रलेस ग्राइंडर का, और ये काफ़ी दिलचस्प है। ये मशीन भी गोल पार्ट्स के लिए ही है, लेकिन इसका इस्तेमाल तब होता है जब हमें बहुत सारे पार्ट्स जल्दी जल्दी बनाने हों। पता है क्यों? क्योंकि इसमें पार्ट्स को बीच में पकड़कर सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे काम बहुत तेज़ी से होता है। और आखिर में है टूल और कटर ग्राइंडिंग मशीन। ये एक तरह की ऑलराउंडर मशीन है। इसका इस्तेमाल मिलिंग कटर, ड्रिल बिट्स और दूसरे कटिंग टूल्स को बनाने या फिर उनकी धार को तेज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हमने ग्राइंडर्स के टाइप तो देख लिए। अब जरा मशीन के अंदर झांकते हैं। चलिए इसके पुर्जे पुर्जे अलग करके देखते हैं कि आखिर ये काम करती कैसे है। तो ये सारे हिस्से एक टीम की तरह काम करते हैं। सबसे नीचे है बेस, जो पूरी मशीन को मजबूती से टिकाए रखता है। फिर है कॉलम, जो बाकी हिस्सों को सहारा देता है। वर्क टेबल पर हम अपना वर्कपीस रखते हैं। व्हील हेड में लगा होता है असली हीरो, ग्राइंडिंग व्हील। और हाँ, कूलेंट सिस्टम को मत भूलिएगा, जो मशीन को ठंडा रखता है ताकि गर्मी से वर्कपीस खराब ना हो जाए। अब आते हैं इस पूरे ऑपरेशन के दिल पर, यानी ग्राइंडिंग व्हील पर। असल में कटिंग का काम करने वाले वो छोटे नुकीले कण जिन्हें हम एब्रेसिव ग्रेन्स कहते हैं, ये हजारों छोटे छोटे कटिंग टूल्स की तरह काम करते हैं। अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरह के एब्रेसिव्स इस्तेमाल होते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड तो बहुत कॉमन है, लेकिन जब बहुत ही सख्त मटेरियल को काटना हो तो फिर डायमंड और CBN जैसे सुपर हार्ड एब्रेसिव्स काम आते हैं। रूल सिंपल है, जितना हार्ड मटेरियल उतना ही हार्ड एब्रेसिव चाहिए। लेकिन सोचिए, ये छोटे छोटे दाने अकेले क्या कर लेंगे? इन्हें एक साथ जोड़े रखने के लिए एक गोंद भी तो चाहिए। बस यही काम करता है बॉन्डिंग मटेरियल। ये इन सभी कणों को मजबूती से पकड़कर एक पहिए की शक्ल देता है। इसमें भी कई वैरायटी आती हैं। विट्रिफाइड बॉन्ड सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये काफी सख्त और मजबूत होता है। रेजिनॉइड बॉन्ड झटके सहने में बेहतर होता है, और रबर या शेलेक बॉन्ड का इस्तेमाल तब होता है जब हमें बहुत ही फाइन फिनिशिंग चाहिए हो। हर बॉन्ड व्हील को एक अलग तरह की ताकत देता है। बहुत बढ़िया। तो हमने ग्राइंडिंग के प्रकारों से लेकर उसके पुर्जों और मटेरियल्स तक काफी कुछ जान लिया है। चलिए अब फटाफट से इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक बार दोहरा लेते हैं। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं? पहली, ग्राइंडिंग एक फिनिशिंग प्रोसेस है जो हमें हाई एक्यूरेसी देती है। दूसरी, इसके 4 मुख्य प्रकार हैं: सरफेस, सिलिंड्रिकल, सेंटरलेस और टूल एंड कटर। तीसरी, मशीन के जरूरी हिस्से हैं बेस, कॉलम और वर्क टेबल। और चौथी, कटिंग का काम करते हैं अब्रेसिव ग्रेन्स,
जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और उन्हें जोड़कर रखता है बॉन्डिंग मटेरियल, जैसे विट्रिफाइड बॉन्ड। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ज़्यादा सटीक होती जा रही है, नैनो टेक्नोलॉजी का ज़माना आ रहा है। ऐसे में इस चुनौती से निपटने के लिए एब्रेसिव और बॉन्डिंग मटेरियल का साइंस आगे कैसे बढ़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में भविष्य के इंजीनियरों को सोचना होगा।